हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय पंकज रावत। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमने घातांक एवं करने वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला से फॉर्मूला जैसे मान के चलो, फर्स्ट ए प्लस ए प्लस ए इन्फिनिट तक। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसका मान कितना आएगा? इसका जो बाहर आता है वो आता है 4a प्लस का 1 प्लस 1/2। इसका जो मान आएगा वो आएगा 4a प्लस 1 प्लस 1/2। अब ये कैसे निकल कर आया? तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले चीज को, जो इसका जो मान आया है ये कैसे आया इसको मैं बतलाता हूँ। मैं इस पूरे को x के इक्वल मान ले रहा हूँ। x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट डॉट इन्फिनिट। अब देखो, इधर से मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो इस पे लग जाएगा स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट इन्फिनिट। क्लियर इतनी बात? मैं इस ए को इधर लेके आऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए, इधर क्या बच गया? ए प्लस ए प्लस ए डॉट डॉट इन्फिनिट। अब देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दे रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल में एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का ए इक्वल 0। ये क्या बन गई? ये बन गई है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं? श्रीधराचार्य नियम। तो माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर इतनी बात? अब देखो, मैं माइनस बी का मान रख दे रहा हूँ 1, माइनस का 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस का a, नीचे कितना है? 2। तो इसको ये माइनस ये माइनस 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 क्या हो गया? 4a प्लस का 1 अंडर रूट ये वाला प्लस का 1 अपॉन में 2। तो ये इसका मान निकल कर आ गया। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका मान हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? अंडर रूट 4a प्लस 1 फिर बार प्लस का 1 अपॉन में कितना? 2। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो ये बना कैसे था? ये पूरा इसके पीछे का जो कहानी थी, ये फॉर्मूला बनने के पीछे जो पूरी कहानी थी वो आपके सामने है। ठीक है, तो अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ये वाला याद कर लेना है और ए का मान इसमें पुट कर देना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा। पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप एक बार सीख लीजिए। ठीक है, नोट कर लो। अब चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में क्या है? इसमें है a माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए। इस अब देखो, पहले तो क्या था? प्लस, अब क्या आ गया यहाँ पर? माइनस। जब माइनस वाला सवाल आएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, प्लस वाले में यहाँ पर क्या था? प्लस, माइनस वाले में यहाँ पर क्या है? माइनस। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल जिस तरह हमने प्लस वाला किया उसी प्रकार से पूरा का पूरा सोल्व के ये आएगा। ठीक है, इसको मैं एक्स के इक्वल मान लूंगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पूरा जिस प्रकार से प्लस वाला किया वैसे के वैसे आप इसको कर सकते हो। एक बार मैं दोनों को दोनों फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ। ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इन्फिनिट, इसका जो मान आएगा
वो आएगा 4a प्लस का 1 प्लस 1/2। क्लियर इतनी बात सबको? ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों के ऊपर सवाल आएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर कैसे निकल कर आया था वो मैंने समझा दिया है। अब इनके पीछे की जो शॉर्ट ट्रिक है वो देख लीजिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आया 20 प्लस 20 प्लस 20 इन्फिनिट। तो अब मैं क्या करना है, इस वाले नंबर को ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका अंतर कितना हो, 1। जैसे 4 गुणा 5 तोड़ दिया। इस नंबर को ऐसे दो नंबरों के मल्टीपल में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 1। इस नंबर को ऐसे दो नंबरों के मल्टीपल में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो, 1। अब अगर प्लस का है तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। और अगर यही माइनस का होता, जैसे मान लो 20 माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस का डॉट डॉट इन्फिनिट, तो इसको भी मैं 4 × 5, इस अब की बार क्या आंसर हो जाएगा, माइनस वाला। प्लस वाले के लिए बड़ा वाला आंसर, माइनस के लिए छोटा वाला आंसर। अब अगर ये तो होगा डायरेक्ट तरीका, लेकिन अगर इसको फॉर्मूला में पुट करना है तो आप करके देख लीजिए, यही मान निकल कर आएंगे। ठीक है, इसमें आप माइनस वाले को इसमें पुट कर दो और प्लस वाले को इसमें पुट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये फॉर्मूले का यूज कब करना है आपको, फॉर्मूले का यूज आपको तब करना है जब क्वेश्चन इस प्रकार से आए 13 प्लस अंडर रूट का 13 प्लस अंडर रूट का 13 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट। ये जो फॉर्मूला है इनका यूज आपको तब करना है जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए। अब देखो इसमें 13 को कोई दो नंबर के मल्टीपल में तोड़ पा रहे हैं क्या, नहीं, हम 13 को नहीं तोड़ पाएंगे। हमने यहाँ 20 को तो तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर 13 को नहीं तोड़ पाएंगे ऐसे दो नंबरों में जिनका डिफरेंस 1 हो। तो जब अगर 13 को नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर ट्रिक तो हमारी क्या होगी, फेल। अब जब ट्रिक फेल होगी तो फिर क्या काम आएगा, फॉर्मूला। आप इसमें ए का मान पुट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात, नोट कर लो। अब आपके सामने दो क्वेश्चन और हैं, देखिए। अगर पहले तो जो फर्स्ट वाला था फॉर्मूला उसमें क्या था कि पूरा प्लस में चल रहा था, ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट। फिर जो दूसरा वाला था उसमें पूरा माइनस में चल रहा था कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए। अब जो तीसरा वाला फॉर्मूला है इसमें दोनों मिक्स आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है इसकी, प्लस से। प्लस माइनस इस प्रकार से मिक्स चल रहा है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है, अंडर रूट का 4a प्लस का 3 और बार में कितना है 1 डिवाइड में कितना है 2। इसमें सिर्फ चेंज क्या है, प्लस। जिसकी स्टार्टिंग, अगर इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्लस से, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, माइनस से, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये फॉर्मूले आए कैसे, ये उसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं जिससे हमने पहले निकाला था। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 5 है, अगर a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी इन्फिनिट तक, ठीक है। फॉर्मूला जो अपना नंबर 5 है कि अगर a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी डॉट 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 इन्फिनिट तक कोई ऐसा जा रहा है तो उसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी अपॉन 2। ठीक है, ऐसे सवालों के लिए डायरेक्ट आंसर क्या है, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी अपॉन 2। कैसे निकल कर आया, तो जो हमने फर्स्ट समझाया था उसी प्रकार से ये है, इसमें कोई नया चेंज नहीं है। देखो थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या करना है, इसको x के इक्वल मान लेना है। x के इक्वल मानेंगे तो ये a प्लस का a b अंडर रूट a प्लस का b अंडर रूट a इन्फिनिट। अब ये जो अंडर रूट
अब ये अंडर रूट हट के आएगा, इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग गया स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बचेगा a प्लस बी। अब देखो मैं इस वाले को x नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ x, इसमें मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस का a इक्वल 0। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य नियम का फॉर्मूला लगा के, जो हमने जो फॉर्मूला नंबर 1 था उसमें समझाया था। उसी उसी श्रीधराचार्य में जैसे मान के ये वाला माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको ये मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। आप इस वाले सवाल में अगर इस वाले सवाल का आंसर निकाल कर लाना है तो आप डायरेक्ट ये वाला रख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्मूले। जब हम इन पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा, पूरा माइंड क्लियर तब का होगा आपका, तब आप इनके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सिर्फ अभी तो मैं आपको कैसे कर रहा हूँ, फॉर्मूले। आपका जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करने हैं। ठीक है, अब इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें था क्या, प्लस। अब इस वाले में क्या है, माइनस। तो इसको कैसे करना है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन मतलब ये जो फॉर्मूला है इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा देखना। इस प्रकार से जैसे 7 - का 3 अंडर रूट 7 - का 3 अंडर रूट 7 - का 3 डॉट 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 इन्फिनिट इधर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया ये कैसे बना है, तो उसको हम समझ लेते हैं एक बार कॉन्सेप्ट को। कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट में समझाया था उसी के ऊपर जितने भी फॉर्मूले हैं सब उसी तरह से हैं। मैं इसको भी क्या कर लेता हूँ, x के इक्वल मान लेता हूँ, a माइनस बी अंडर रूट a माइनस बी अंडर रूट a माइनस बी डॉट 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 इन्फिनिट। यहाँ से मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, x का स्क्वायर। यहाँ क्या है, a माइनस बी। मैं इसको x के इक्वल कर दिया। ठीक है, क्या करना है अब, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का ए बराबर का 0। अब क्या करना है, वही श्रीधराचार्य नियम लगाना है। क्या है फॉर्मूला, उसका जो फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बी का मान रखो माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 × a × माइनस का ए अपॉन में कितना 2, यहाँ 2a था, a का मान 1। क्लियर इतनी बात। माइनस का बी प्लस माइनस 4a माइनस 4a प्लस का बी स्क्वायर अपॉन का 2। मैंने इसको लिख दिया 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी अपॉन 2। ये लो, ठीक है, ये बन के आ गया फॉर्मूला। देख लीजिए आगे एक बार कैसे किया इसको, एक्स के ये जितने भी फॉर्मूले, हाँ 1 2 3 और टोटल मिला के 10 फॉर्मूले से 10 के शायद ऊपर ही निकल जाए। तो कुछ नहीं करना, सब फॉर्मूलों में हम x के बराबर मानेंगे, इस तरह से अंडर रूट हटाएंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले में मान पुट करेंगे, हर एक का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबके सब कॉन्सेप्ट जितने के जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सब में सबको x के बराबर मानना है, एक का अंडर रूट हटाना है, इधर स्क्वायर लगाना है। बाकी जैसा ऐसी द्विघात समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण बनने के बाद में श्रीधराचार्य फॉर्म में आपको वो फॉर्मूले में मान रखना है, आपको पूरे को पूरे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन क्या था, पहले तो a प्लस बी
अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट ए प्लस बी, पूरा कैसे चल रहा था, प्लस में। फिर हमने जो उसका नेक्स्ट वाला पढ़ा, उसमें क्या था, पूरा माइनस के अंदर, ए माइनस बी।